हेलो दोस्तों, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और प्रभु के वचन से आज मैं बताऊंगी, जो लोग ये कहते हैं कि हमें सेवियर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी उद्धारकर्ता की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा थिस्सलुनियंस 1 verses 8 and 9। He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and away from the presence of the Lord and the glory of his power. दूसरा थिस्सलुनियंस 1 का 8-9 वचन ऐसा कहता है कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, वह उनसे पलटा लेगा और वे अनंत विनाश से दंडित किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्रभु को नहीं जानते वो अनंत विनाश में जाएंगे। अनंत विनाश जहां आग हमेशा के लिए जल रही है। अनंत विनाश यानी डिस्ट्रक्शन, वो हमेशा के लिए नाश किए जाएंगे। दूसरा John 3 verses 18। He who believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's only Son। यूहन्ना 3 का 8 वचन ऐसा कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि जो कोई विश्वास करता है, जो विश्वासी हैं, जो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु जो अविश्वासी हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकते, वो प्रभु की नज़र में पहले से ही दोषी हैं। Third, Mark 16 verses 16। He who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned। इसमें ऐसा लिखा है, मरकुस 16 का 16 अध्याय 16 वचन ऐसा कहता है कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जितने संसार में अविश्वासी लोग हैं, वो उनका उद्धार नहीं हुआ, वह दोषी हैं, प्रभु की नज़र में दोषी। John 3 verses 36 वचन ऐसा कहता है, He who believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him। इसमें ऐसा लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इसमें वचन में ऐसा लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, हमारी जान को बचाया, हमें उद्धार दिया, अनंत जीवन उसी का है। परंतु जो विश्वास नहीं करता, पुत्र की नहीं सुनता, वह जीवन उसके पास है ही नहीं, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। और अगला 16 verses 31। Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household। प्रेरितों के काम 16 का 31 वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हमें उद्धार मिलता है। रोमियो 10 का 9 वचन। If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved। रोमियो 10 का 9 में ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाने के लिए प्रभु को स्वीकार करना होगा, मन में विश्वास करना होगा और अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि प्रभु हमारे लिए मरा, तो हमें निश्चय उद्धार। पहला जॉन 1 John 5 verses 12। He who has the Son has the life।
He who does not have the Son of God does not have the life. फर्स्ट यूहन्ना 5:12 में ऐसा लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। यानी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता उसके पास जीवन है ही नहीं।